अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमारे पास नोट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की। हम लोगों ने देखना है कि गिवन कंडीशंस की मदद से हम लोगों ने उन फ्रीक्वेंसीज को कैसे डिटरमाइन करना है। जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स नोट के अंदर वो एमिट की जा रही है बाय यूजिंग स्ट्रेचनेस इन द स्ट्रिंग। यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है नोट्स की वो कितनी है 300 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नोट। इस नोट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर हमारे पास दो कंडीशंस हो। पहली क्या है, जो लेंथ ऑफ वेव है स्टूडेंट्स उसको रिड्यूस कर दिया जाए 1/3 विदाउट चेंजिंग द टेंशन। टेंशन को चेंज किए बगैर अगर हम लोग उसको 1/3 जो उसके ओरिजिनल हिस्सा है उससे कम कर दें तो क्या होगा। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, टेंशन अगर हम लोग इंक्रीज कर दें बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर, तब हमारे पास जो बॉडी है, जो हमारे पास स्ट्रेच स्ट्रिंग है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट क्या होगी। आइए डिस्कस करते हैं। नोट फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 300 हर्ट्ज। हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी अगर लेंथ को 1/3 किया जाए f1, फ्रीक्वेंसी अगर टेंशन को इंक्रीज किया जाए 1/3, ये हम लोगों ने फाइंड करना है दोनों कंडीशंस में। आइए चलते हैं फार्मूले की तरफ कि फार्मूला हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो है v = f लैम्डा। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम लोग रिलेशंस के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमारे पास f = v/λ आएगा। v/λ की जगह हम लोग पुट करेंगे 1/2L, ये लैम्डा के लिए है, और हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए फाइंड करना है। तो हम लोग इसकी अरेंजमेंट किस तरह कर रहे हैं, अंडर रूट फोर्स डिवाइडेड बाय मास हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया है। सो अगर हम लोग सबसे पहले स्पीड की बात करें, स्पीड तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो टेंशन है वो कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट रहने की वजह से जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो चेंज नहीं होगी। सो अगर हम लोग स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूले की बात करें v = f लैम्डा, उसको हम लोग लेकर चलेंगे f1 × λ1 की मदद से। अगर हम लोग वेवलेंथ को चेंज करते हैं बाय 1/3 तो हमारे पास क्या होगा, f लैम्डा = f1 λ1। यहाँ पर हमारे पास बोथ साइड्स के ऊपर जो फ्रिक्वेंसीज हैं और हमारे पास जो वेवलेंथ है उनको कंपेयर किया जा रहा है लेफ्ट और राइट हैंड साइड के ऊपर। यहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं कि 1/3 वैल्यू क्या होगी। सो f लैम्डा विल बी इक्वल टू f1, फ्रिक्वेंसी तो हमारे पास चेंज नहीं होगी, लैम्डा चूँकि हमारे पास चेंज हो रहा है 1/3 की फॉर्म में, तो वो हमारे पास होगा लैम्डा माइनस λ/3। अगर हम लोग यहाँ पर लैम्डा की वैल्यूज़ को अरेंज करें तो हमारे पास क्या होगा, f लैम्डा = f1 × 2/3 × लैम्डा। सो f लैम्डा देन विल बी इक्वल टू f1 × 2/3 ऑफ लैम्डा। सो अगर हम लोग यहाँ से f को निकालना चाहते हैं, f = f1 × 2/3 × लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा और लैम्डा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो f देन विल बी इक्वल टू 3/2 × f। सो अगर हम लोगों ने क्या करना है, f1 को रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स, तो f1 के लिए हम लोगों ने रेसिप्रोकल कर लिया 3/2 को। सो हमारे पास क्या होगा, वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा, f1 देन विल बी इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू हमारे पास 300। सो आफ्टर सॉल्विंग द कंडीशन f1 इज इक्वल टू 450 हर्ट्ज। फर्दर चलते हैं, जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास, सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि जो टेंशन है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज होगी 1/3, टेंशन इंक्रीज्ड। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये फार्मूले को देखते हैं। यहाँ पर फोर्सेस को यूज़ किया जा रहा है, f1 इज इक्वल टू f + f/3। ये तमाम टेंशन की फोर्सेस हैं जो कि हमें क्या वैल्यू देंगी, 4/3 f। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है f1, कैपिटल F1 की। जो हम लोगों ने इनिशियली फार्मूला सॉल्व किया था फ्रीक्वेंसी f के लिए, वो क्या था, 1/2L × √f/m। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, f' इसको बनाएंगे, क्योंकि जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे f की तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होंगी। सो 1/2L √ 4f/3m, वैल्यूज़ को पुट किया, डिवाइडिंग f' बाय f। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वाली है हमारे पास जिसमें हमारे पास f के ऊपर डैश नहीं है, दूसरी f' होगी। ये दोनों हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग f' बाय f, यानी कि दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट और राइट हैंड साइड के ऊपर डिवाइड किया जाएगा। f' डिवाइड बाय f विच इज़ इक्वल टू 1/2L विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय √4f डिवाइड बाय 3m।
इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2l के साथ इनटू 1 ओवर अंडर रूट f ओवर m, हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया साथ ही। सो आफ्टर डिवीजन हमारे पास कुछ वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं f डैश डिवाइड बाय f इज़ इक्वल टू अंडर रूट 4/3 वाली रह जाएंगी। फर्दर सॉल्व करते हैं f डैश के लिए। f डैश इज़ इक्वल टू f हमारे पास वहाँ डिवाइड हो रहा था, राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। f के साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट 4/3। सो f डैश इज़ इक्वल टू 300 इंटू 1.15। फर्दर बात करते हैं f डैश के लिए अरेंजमेंट के बाद 346.41 हर्ट्ज़ हमारे पास यहाँ पे क्या होगा f डैश की वैल्यू है। सो अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करके लिखें देन f डैश विल बी इक्वल टू 346 हर्ट्ज़। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने अरेंजमेंट की मदद से फ्रिक्वेंसीज़ जो हमारे पास रिक्वायर्ड थी उनको फाइंड किया। थैंक यू।